गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं रिवीजन में आपके एक्सरसाइज है आज 1.4 में। देखो चैप्टर 1 के अंदर सिंप्लीफाई करना है, जिसमें आपको जो ब्रैकेट्स हैं वो सॉल्व करने हैं। ब्रैकेट्स के लिए देखिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन बता रही हूँ, उसमें 14 - 1/2, जो कि आपको सिर्फ तरीका पता होना चाहिए। 13 + 2 माइनस ब्रैकेट 7 + 5 -2 + 3 ब्रैकेट क्लोज, मिडिल ब्रैकेट क्लोज, और ये होती है इसकी लाइन, जिसे बोलते हैं विनक्यूलम। अब विनक्यूलम जो है, सबसे पहले आपको पता है सॉल्व करने के लिए विनक्यूलम को सॉल्व करना पड़ता है। विनक्यूलम मतलब जो ये लाइन होती है बाहर होता है। उसके बाद में आप सॉल्व करते हैं स्मॉल ब्रैकेट को। स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करने के बाद में करेंगे आप मिडिल वाले ब्रैकेट को, इसको मिडिल वाले ब्रैकेट को। उसके बाद में आप करेंगे ये बिगेस्ट वाले, जो स्क्वायर बॉक्स ब्रैकेट है, बड़ा वाला, सबसे बिगेस्ट ये माना जाता है। इनको सॉल्व करेंगे अगर है तो, ठीक है। और सॉल्व करने के लिए जब आप इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं तो इनमें भी एक प्रोसेस होता है कि अगर ब्रैकेट में सबसे पहले अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे बॉड मास का फॉर्मूले के हिसाब से, BODMAS। BOD का मतलब है ब्रैकेट स्मॉल, बिगेस्ट बड़ा, या फिर विनिकुलम। O से ऑफ, अगर कहीं ऑफ लिखा हुआ है तो आप उसको सॉल्व करेंगे, ऑफ की जगह आप लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन। फिर D से डिवाइड, फिर M से मल्टीप्लाई। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन करके ध्यान रखना, सॉल्व बाद में ही होगा। यहाँ फिर है मल्टीप्लाई, फिर है ऐड, और फिर है सब्ट्रैक्शन। तो अब देखो इसी तरीके से चलते हुए चले, तो पहले विनक्यूलम सॉल्व करना है हमें, तो बाकी सब कुछ वैसे की वैसे ही लिखना है आपको। 13 + 2 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 7 + 5 माइनस, अब आपको पता है कि ये प्लस का 3 और ये है माइनस का 2, तो आपको पता है प्लस के 3 में से माइनस का 2 अगर आप निकाल दो तो कितना बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचा कितना, प्लस के 3 में से इसका निकाल दिया तो प्लस का 1 बचता है यहाँ पे। या फिर आप इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ लिख दो 2 और 3 ब्रैकेट में करके 5, क्योंकि बाहर जब ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन होता है तो साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि ये माइनस है ना, तो ये अंदर का साइन इसका चेंज हो जाता है और ये हो जाता है माइनस। हट गया। अब आ जाओ ब्रैकेट, आप सॉल्व करें हम 14 + 1/2, ये 13 + 2 माइनस 7, 5 प्लस माइनस कट गया, कुछ नहीं बचा, सॉल्व कर दिया हमने, ये रह गया, और स्मॉल ब्रैकेट हटा दिया हमने और कर दिया केवल 7, और रह गया मिडिल ब्रैकेट 14 + 1/2। और उसके बाद में अब मिडिल ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करें तो 13 और 2 कितना होता है 15 में से माइनस के 7 निकाल दो तो कितना बचा 8। अब आपको पता है कि यहाँ 8 और इस यानी इस ब्रैकेट के बाहर यहाँ कोई साइन नहीं है, तो उस जगह मानते हैं मल्टीप्लाई का साइन। अब आप सॉल्व कर दीजिए 14, जैसे 2 4 जा 8, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो इसको आप मल्टीप्लाई की तरह सॉल्व करेंगे, प्लस हो गया 4। अब जो भी आपका आंसर आता है, तो आपको बस इसमें बेसिक कंसेप्ट ये देखना है कि सबसे पहले विनिकुलम, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, और बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा। साथ में बॉड मास में O है तो ऑफ लगा दो, यानी मल्टीप्लाई का साइन। डिवाइड पहले सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐड होगा, और फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व होगा। केवल जानने के लिए है। अब है आपका चैप्टर 2 शुरू करो। इसमें आंसर अगर मान लो डबल पूछा जाए, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ दे दिया और इक्वल करके इधर और दे दिया, फिर पूछा कि बिगेस्ट हो तो दोनों तरफ के सॉल्व करो, फिर जो बड़ा है वो बिगेस्ट हो गया, जो स्मॉल है वो स्मॉलेस्ट हो गया। नेक्स्ट है चैप्टर 2 शुरू कर रहे। चैप्टर 2 में देखो
आपको फ्रैक्शन के जो हैं उनको सॉल्व करना है। जैसे सॉल्व करना फ्रैक्शन वाले चैप्टर 2 में, तो इसमें देखो जैसे कोई नंबर आपको इस तरह से दिया है 2/7 ऑफ 63। तो मैंने अभी आपको बॉडमास वाले में भी बताया कि ऑफ जहाँ पे भी है वहाँ आप लगा दो मल्टीप्लाई का साइन। 2/7 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 63। कोई नंबर नहीं है तो लगा दो 1। कटता है, अगर क्रॉस में कट रहा है, यूं कट रहा है या फिर यूं कट रहा है तो काट दो। कटने का मतलब होता है कि या तो इस तरह से दोनों नंबर एक ही टेबल में आए या ये दोनों नंबर एक ही टेबल में आए, तो कितनी बार आते हैं उतना लिख देते हैं। जैसे 7 और 63 दोनों 7 की टेबल में आ रहे हैं, कितनी टाइम्स में आ रहे हैं, तो देखो 7 की टेबल में 7 आ रहा है 1 टाइम में, 7 की टेबल में 63 आ रहा है कितने टाइम में, 9 टाइम में। तो मैंने काट के लिख दिया 9 टाइम। अब देखो 2 और 1 तो सेम, अगर काटोगे तो भी 1 की टेबल में ये का ये आएगा, कुछ कट नहीं रहा। तो अब ऊपर के नंबर का ऊपर के नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा। तो 9 की टेबल 2 टाइम बोलो, 9 2 जा 18 और नीचे 1 1 जा 1 लिखते नहीं है इसलिए आंसर रह जाएगा 18। यहाँ कोई और नंबर होगा तो लिखेंगे, लेकिन केवल अपॉन में 1 आंसर में नहीं लिखा जाता है। ये हुआ आपका क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करने का। लेकिन अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन, एक चीज़ और, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना, जैसे देखा 2 3/4। अब आपको इसको चेंज करना है सिंपल फ्रैक्शन में। ये कौन सी फ्रैक्शन है, मिक्स्ड। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये नीचे वाला 4 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 × 2 कितना हो गया 8। अब 8 में ये जो ऊपर नंबर है ये 3 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 10 11 हो जाएगा। और नीचे वाला नंबर वापस से एज इट इज लिख दिया जाएगा, यानी ये हो जाएगा 11/4। ये हुआ आपका मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना। लेकिन अगर आपको ये बोला जाए कि इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में बदलो, चेंज करो, तो सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को डिवाइड कर दो। कैसे, देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना बचा 3। अब नहीं जा रहा तो जो आपका क्वेटेंट है वो लिखा साइड पे, रिमाइंडर लिखा ऊपर और जिससे डिवाइड किया वो लिखा नीचे, यानी ये हो गया 2 3/4। तो आई होप आपको आ गया होगा समझ में कि मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में चेंज करना और सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना। बाकी जो है इस तरह के मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। एक ये देखो 4/7 ऑफ 2 3/4। अब इस तरह का ऑफ हो तो आपको पता है ऑफ की जगह तो मल्टीप्लाई लगता ही लगता है, 4/7 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई। लेकिन मिक्स फ्रैक्शन आप सीधे सॉल्व नहीं कर सकते, उसको आपको करना पड़ेगा सिंपल फ्रैक्शन में। तो अभी अपन ने सिंपल फ्रैक्शन में करें तो 4 2 जा 8, 8 में 3 प्लस करेंगे 9 10 11, तो कितना हो गया 11/4। एक सेकेंड, हाँ 11/4। तो मल्टीप्लाई कर दो, कटता है देखो 4 से 4 कट रहा है तो ऊपर आ गया 11 और नीचे आ गया 7। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। अब ऐसे ही कोई भी मल्टीप्लिकेशन को ऐड करना हो जैसे, तो आप देखो ऐड करने के लिए 11 1/4 मल्टीप्लाई 3 1/5 और ऐड करना है उसमें +4 2/3 मल्टीप्लाई 5 6/7। तो आपको देखो दोनों तरफ मल्टीप्लाई है तो पहले ये मल्टीप्लाई ही सॉल्व करना है। कर लो 11 4 जा 44 और 1 45/4 मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 और 1 16/5। ये हो गया एक मल्टीप्लाई सॉल्व। दूसरी तरफ 3 4 जा 12 और 2 14/3
इंटू 7 5 जा 35 और 6 40 41 अपॉन 7 कटता है तो काट दो 4 1 जा 4 4 4 जा 16 5 1 जा 5 5 9 जा 45 तो आप मल्टीप्लाई कर दो 9 4 जा 36 अपॉन में 1 1 जा 1 यहाँ पे देखो 7 1 जा 7 7 2 जा 14 3 की टेबल में 41 नहीं आता यानी 3 से आप डिवाइड करके देखो 41 डिवाइड नहीं हो रहा है यानी नहीं कट रहा है तो प्लस मल्टीप्लाई कर दो 41 को 2 से 82 अपॉन 3 अब आ गया ये प्लस में प्लस के लिए आपको फ्रैक्शन वाले नंबर है तो इनको प्लस के लिए आपको लेना पड़ेगा एलसीएम कितना एलसीएम लिया 3 1 से 3 को डिवाइड किया 3 टाइम गया 3 को ऊपर इस वाले ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 6 जा 18 कैरी 1 3 3 जा 9 और 1 10 प्लस 3 से 3 को डिवाइड किया 1 टाइम 1 को 82 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 82 टाइम और अगर आप इसको प्लस कर दें अगर प्लस है तो प्लस कर दो यहाँ माइनस है तो माइनस कर दो 8 में से 2 है 6 और 10 में से 8 गए 2 अपॉन 3 अब आप इसको चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो तो ये आपके हुए मल्टीप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट है आपको रेसिप्रोकल लिखना तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम डिवीजन में नेक्स्ट क्लास में करेंगे थैंक यू